Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी की, साथ साथ निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करेंगे, साथ साथ जो बाजार में आज 124 पॉइंट की गिरावट आई है, तो ये गिरावट आगे क्या जारी रहेगी या यहां से कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ साथ बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे और भी कुछ एनालिसिस है दोस्तों जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ करना चाहता हूं। लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको 22,300 का लेवल निफ्टी का दिया था कि उसके ब्रेक होने पे बाजार 22,100 आएगा और आज 22,100 के नीचे भी बाजार ने ट्रेड किया, बट उसके बाद सेकंड हाफ में बाजार में कुछ रिकवरी देखने को मिली जहां पे हमें कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न मिले हैं जिससे लग रहा है कि कुछ रिवर्सल बाजार में देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर दिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कल बाजार बंद रहेगा क्योंकि रामनवमी की छुट्टी की वजह से कल बाजार ऑफ है, बट परसों बाजार ओपन होगा और परसों मुझे लग रहा है कुछ बड़े गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेंगे। बट अगर बाजार इसी लेवल पे ओपन होता है तो आपको कैसे अपना ट्रेड प्लान करना है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो अभी मेरे सामने निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी का यहाँ पे हमने 30 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। अब 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वो पैटर्न जो है इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दोस्तों हमें बाजार के बिल्कुल बॉटम पे मिला है। कुछ चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या क्या है वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि बाजार जो है बिल्कुल बॉटम पे चल रहा है और यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है। नेक्स्ट कैंडल इसमें बुलिश थी और इसके बाद जो दो कैंडल देखने को मिली वो पूरी तरीके से बुलिश है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन का भी यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमें लग रहा है कि बाजार में कुछ अप मूव देखने को मिल सकते हैं। और वो मूव कहां तक हो सकते हैं कि ये जो गैप्स हैं अगर आप देखेंगे 22,270 से लेके 300 के जो गैप्स हैं वो मुझे लग रहा है कि बाजार में फिल हो सकते हैं। तो कुछ 100 पॉइंट्स की तेजी हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा निफ्टी में आगे दिखाई दे सकती है। साथ साथ कुछ और चीजें दोस्तों उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे भी एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम। इसके अलावा भी अगर आप दूसरे सेक्टर्स की बात करें जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, उनमें भी कुछ बॉटम्स डबल बॉटम्स देखने को मिले हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि बाजार में एक तेजी थी वो देखने को मिल सकती है। अब बाजार में जो गिरावट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि बाजार में अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी का ये एक सपोर्ट था। काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे गिरने का कारण क्या था, तो हमने आपको बताया था कि भाई एक सपोर्ट है और सपोर्ट 22,300 का है। उसके नीचे बाजार में 22,100 का हमने टारगेट दिया था जो कि आज क्या अचीव हो चुका है, 22,100 के नीचे ही बाजार आया था। बट बाजार जो है मुझे लग रहा है कि अपने इस लेवल को, या अगर आप देखेंगे कि देखो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम देखते हैं ये क्रूशियल सपोर्ट है, राइट, सपोर्ट है, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, दूसरा सपोर्ट यहाँ बनाया, तीसरा यहाँ बनाया, चौथा सपोर्ट यहाँ बनाया। अब यहां से अगर बाजार गिरता भी है तो जरूरी है कि बिल्कुल यहीं से गिरता जाएगा, तो एक बार अपने इस लेवल को कम से कम रिटेस्ट करने आएगा, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको 22,300 के भाव, 22,270 से 300 के भाव निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे बाजार आता है 22,300 के आसपास आता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में दिख रही है या फिर यहाँ पे एक सेलिंग जोन देखने को मिल सकता है। अभी हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि 22,300 तक लग रहा है बाजार और वहां पे जाने के बाद फिर हम फिर से रिव्यू करेंगे, क्योंकि बाजार को एक बार अपने पुराने लेवल को जो सपोर्ट था जो कि रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है उसको रिटेस्ट करने आएगा और हो सकता है कि यहां से या तो तेजी आएगी या फिर से यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलेगा। तो ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों ये निफ्टी में है और इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली बाजार क्या है मुझे हमें लगता है कि मूव कर सकता है। जल्दी से जाएंगे दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन में, क्योंकि ऑप्शन चेन भी बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्शन चेन करते हैं तो देखिए होता क्या है, बेसिकली जब आप निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, तो हर कोई फ्यूचर नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में ट्रेड बनाने की कोशिश करता है या फिर वो उनका कोई स्ट्रेटेजी बनाता है या फिर नेकेड ऑप्शन बाय करता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो कुछ लेवल्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो लेवल्स क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है, यहाँ पे निफ्टी का जो अभी करंट स्ट्राइक चल रही है वो 22,200 के आसपास है। ये 22,200 की स्ट्राइक लेके चल रहा है। कल की स्ट्राइक क्या थी दोस्तों, 22,300 की थी और हमने आपको क्लियरली बताया था कि बाजार थोड़ा वीक हो सकता है और वीकनेस पे हमने बताया था कि उसकी पुट है वो जो हमने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि भाई वो पुट जो है उसको आप एक बार अपने रडार में रख सकते हैं, जिसका डेल्टा 0.5 के आसपास चल रहा था। तो 22,200 के आसपास बाजार चल रहा है और मान के चलिए कि अभी जो दो लेवल्स है, कल के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या थे वो आपको बताया था 22,200 से 22,500,
क्योंकि 22,500 और 22,200 पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा थे। अगर हम अभी चार्ट देखें तो चार्ट में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो वो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, वो है यहाँ पे देखेंगे 22,000 के आसपास। 22,000 में 68 लाख के ओपन इंटरेस्ट है, 68 लाख से ज्यादा के ओपन इंटरेस्ट है। और अगर हम यहाँ पे ये जो पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, अगर हम कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट देखें तो कॉल साइड के जो ओपन इंटरेस्ट है हमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे 22,200 पे देखने को मिल रहे हैं, और दूसरा देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे 22,400 पे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 22,200 जो है वो बहुत 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 क्रूशियल एक सपोर्ट है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो कॉल की पोजीशंस है वो सबसे ज्यादा जो है वो 22,200 पे है। और ये कॉल की पोजीशन क्या होती है? कॉल राइटिंग की पोजीशंस होती है। दोस्तों मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, बिल्कुल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइम जो ओपन इंटरेस्ट 22,200 पे है और वो कॉल साइड है, कॉल सेलिंग साइड, कॉल बाइंग साइड नहीं, कॉल सेलिंग साइड, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है वो सेल साइड का होता है, बायर्स का नहीं होता। तो यहाँ पे 22,200 एक बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट है, और बाजार 22,200 के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अगर थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिलती है तो वहां से एक रिव्यू कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि कल की छुट्टी है। अब मैं आपको बोलूं कल ये ट्रेड बना लेना उसका फायदा नहीं है, क्योंकि कल बाजार बंद है। अब परसों बाजार खुलेगा तो परसों की एनालिसिस जो होगी वो परसों के मार्केट के अकॉर्डिंगली होगी। इसलिए मैं कहता हूं हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करना मत भूले, वहां पे आपको जो भी लाइव मार्केट में अपडेशन होती है वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि परसों बाजार में बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होगा। अब मैं बोलूं कि भाई यहाँ से 22,200 की कॉल ले सकते हैं, 22,200 की पुट ले सकते हैं, मैं रिकमेंडेशन दे रहा है, एक एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। पर बाजार खुलेगा ही जब ऊपर नीचे खुलेगा, कुछ बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलेगा, तो उस एनालिसिस का फायदा नहीं रहेगा। बट यहाँ पे मेरा ऑप्शन चेन दिखाने का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि 22,200 की कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हो रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप इसका पूरा ऑप्शन चेन का चार्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा है इसमें। और इसी तरीके से पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो 22,000 में पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हो रही है। तो रेंज जो है वो 22,000 से लेके 22,200 के आसपास की एक रेंज है, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रेंज है। और मुझे लग रहा है कि 22,200 का लेवल अगर कटता है, ऑलरेडी कट चुका है, बाजार ने उसके नीचे क्लोज दे दिया है, तो 22,000 का लेवल भी आ सकता है। बट मंडे को माफ कीजिएगा, अब देखते हैं दोस्तों थर्सडे को एक्सपायरी भी है कि उस दिन बाजार क्या रहता है। इसलिए कहता हूं हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां पे हम जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी या कुछ भी पैटर्न्स होंगे वहां पे हम सेंड करते रहेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी जब भी किसी चार्ट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ भेज देते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो आज भी बाजार में ब्रेक अवे गैप बने थे, जैसे निफ्टी का मैसेज हमने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया था कि भाई निफ्टी में भी ब्रेक अवे गैप बने थे, क्योंकि निफ्टी बेसिकली आज जो गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, अगर हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी को, तो निफ्टी जो गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, तो ये एक गैप होता है दोस्तों, उस गैप को बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे गैप क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई है। आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट है जहां पे ब्रेक अवे गैप के बारे में बताया हुआ है। वो ब्रेक अवे गैप क्या होता है कि जब भी या तो रेजिस्टेंस पे देखने को मिलता है या फिर सपोर्ट पे देखने को मिलता है, जब भी ये देखने को मिलता है दोस्तों, तो वहां से ना बाजार में वन साइडेड तेजी, वन साइडेड बिकवाली देखने को मिलती है। जब भी ऐसे गैप देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हाई का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला, सुबह भी बाजार में वीक लग रहा था। इसके अलावा मेरा आज इंडियन न्यूज बिजनेस में भी एक प्रोग्राम था, वहां पे भी हमने सेलिंग की एनालिसिस करी थी और उसके बाद 100 पॉइंट की गिरावट मिली थी। तो दोस्तों अभी जो बाजार है, हालांकि डबल बॉटम तो बना रहा है, साथ साथ बुलिश एंगल्फिंग तो बना रहा है यहाँ पे, बट इसके साथ साथ भी ये देखने को मिलेगा कि बाजार में जो तेजी है वो 22,300 के आसपास ही हो सकती है। उसके बाद फिर देखते हैं कि रिवर्सल आएगा कि या फिर तेजी आएगी, वो 22,300 के आसपास रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी यही है कि आपकी छुट्टियां हैं, छुट्टियां आप इंजॉय करें, कल छुट्टी है। और थोड़ा चार्ट देखिए, चार्ट पे भी काफी ऐसे अच्छे अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ एक और चीज है दोस्तों जो बताना चाहूंगा मैं आपको, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला था, फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के टाइम पे ना हमने एक मैसेज किया था, हमने एक पुट की पोजीशन थी 0 to हीरो, वो हमने बताई थी अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। उसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए डिस्कस करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखेंगे दोस्तों हुआ क्या था, आज बाजार में गैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ पे देखेंगे फिन निफ्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, और सपोर्ट पे क्या था, ब्रेक अवे गैप देखने को मिला था। आप देखेंगे ना ये गैप है, गैप के नीचे बाजार खुला था, तो वहां पे हमने सोचा चलो यहाँ पे एक सेल पोजीशन बनाई जा सकती थी और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। तो इसका प्रीमियम जो था, अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम चल रहा था कुछ 42 रुपए के आसपास, और 5 रुपए का इसका स्टॉप लॉस दिया था। तो जो मतलब बेसिकली एक लॉट में जो नुकसान था वो 700 रुपए के आसपास का लॉस था।
तो ये पोजीशन बनाई थी, बाजार के कंसोलिडेट करते 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 फिर इसमें तेजी आई और वो जो एसएल था वो ट्रिगर्ड हो गया। बट अभी भी दोस्तों मैं आपको ना थोड़ा फिन निफ्टी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि फिन निफ्टी जो है उसका ये क्रूशियल सपोर्ट है। अगर बाजार फिर से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में नीचे आता है, क्योंकि अभी इसने गैप फिल करा है, नीचे आता है और फिर से ये 21,000 के नीचे जाता है, 21,100 के नीचे काम कर रहा था एग्जैक्टली। मैं आपको सपोर्ट बता देता हूं कौन सा सपोर्ट है, 21,060 के नीचे, 21,060 के नीचे अगर जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे को, दोस्तों फिर से बिकवाली देखने को मिल सकती है आपको यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से कई बार एसएल कटते हैं तो कोई बात नहीं, कटने चाहिए, एसएल कटता है तो कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड भी बनता है। बट अगर इस बार 21,060 के नीचे फिर निफ्टी जाती है तो दोस्तों वहां पे आपको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। काफी लोगों के मैसेजेस आए, सर गैप बना हुआ है, ये भी गैप बना हुआ है, बड़े बड़े गैप बने हुए हैं, वो फिल करने आएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। 21,060 का क्रूशियल सपोर्ट है, कट गया तो फिर से एक फॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया आपको और आपको लेवल्स दिए हैं कि कौन से लेवल्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं ना आपको एक बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स और भी है वो भी बताना चाहूंगा। अभी फिलहाल मैंने निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में ही बताया है। बैंक निफ्टी में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको लास्ट आज खुलते बाजार में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला था और गैप के बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है। हालांकि ये जो पैटर्न देखने को मिलते हैं तो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होते, बट मुझे भी लग रहा है कि एक बार बैंक निफ्टी ऊपर जाके 47,800 के आसपास की एक रेंज बना सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका भी एक क्रूशियल सपोर्ट है दोस्तों जो बनता है एग्जैक्टली। मैं अगर यहाँ पे बात करूंगा तो ये दोस्तों बनता है 47,600 के आसपास का। तो इसने ना बेसिकली करा क्या है कि बिल्कुल यहाँ पे गैप बनाया जिसको बोलते हैं आइलैंड क्लस्टर गैप। आपने सुना है आइलैंड क्लस्टर गैप के बारे में, कि जिसमें दो गैप जो होते हैं बिल्कुल आमने सामने होते हैं, राइट, दो गैप आमने सामने होते हैं। ये कई बार आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा। तो बाजार नीचे जाता है, ये गैप फिल करता है और उसके बाद फिर से इसमें एक डाउन ट्रेंड चालू होता है। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है। बट अभी क्या है कि सिचुएशन आज की ये थी कि बाजार ने गैप डाउन ओपन करने के बाद थोड़ा सस्टेन करा और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, जिसमें निफ्टी तो वीक थी, हालांकि बैंक निफ्टी भी वीक थी, फिर निफ्टी भी थोड़ा सा कवर करा। बट अभी ना परसों वाला बाजार जो होगा वो बहुत ही मजेदार बाजार होगा, क्योंकि परसों के मार्केट में एग्जैक्टली आपको गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेंगे, पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, साथ साथ जो सपोर्ट की लाइन जो हमने खींची है अगर उसके नीचे बाजार जाता है, जैसे फिन निफ्टी 21,060, इसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी भी 47,300 के नीचे जाता है और निफ्टी भी, जैसे निफ्टी के भी लेवल्स हमने दिए कि भाई निफ्टी भी अगर अपना सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर आपको कुछ बिकवाली देखने को मिलेगी और वो बिकवाली मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो मिक्सअप आज अगर बात करें तो थोड़े मिक्स व्यू है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है बाजार में और लेवल्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जब भी लाइव मार्केट में कुछ भी पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे भेज देते हैं। इसके अलावा मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें एफएमजी सेक्टर, आईटी सेक्टर के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि सेक्टर क्यों बुलिश है, क्योंकि वहां पे भी कुछ बॉटम्स दिखाई दिए हैं। इसके साथ साथ हमारा ट्रेडिंग कम्युनिटी भी है, अगर आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सीखने के लिए आप हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का। पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ ना ऐसी वीडियो बनाओ जो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हो, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के कुछ स्टॉक बता दो हमें, जबरदस्त स्टॉक। तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, जैसे मैं शाम को वीडियो बनाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की जिसमें एनालिसिस करता हूँ, ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ, तो मैंने कहा यार एक काम कर देता हूँ कि अब ना मैं एक अलग से वीडियो बनाया करूंगा जिसमें वो स्टॉक स्पेसिफिक होंगी, जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक होंगे, जिनका फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो टेक्निकली बहुत बढ़िया होंगे, तो उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कुछ स्टॉक्स, क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें मैंने खुद फंडामेंटली रिसर्च करी है, टेक्निकली रिसर्च करी है, अच्छे स्टॉक है और वो बहुत अच्छी तेजी दे सकते हैं। तो मैं स्पेशल एक कुछ वीडियोस वो बनाया करूंगा जो आपको अलग से सेपरेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो मैं चाहूंगा उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। तो अब यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा कोर्स है 7,999 का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा डिटेल में सिखाया गया है। तो ये कोर्स अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, पूरा टेक्निकल का ज्ञान आपको यहाँ मिल जाता है, बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाए जाते हैं, सारी चीजें सिखाई जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कोई डाउट है कोई क्वेरी है मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारा सपोर्ट सिस्टम हमारे हाथ में ही है, आपको सपोर्ट मैं 100% दूंगा। इसके अलावा आपको मेरा पर्सनल नंबर भी वहां पे दिया जाएगा, साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा। तो अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहे तो हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।